नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीबी। बिहार की फिजाएं कुछ अलहदा रंग दिखा रही है। नए दौर के युवा बिहार में नई सोच और नई जज्बे वाली सरकार को लाना चाह रही है, यानी जनता बदलाव के मूड में है। जनता जनार्दन बिहार में चाहती है कि सत्ता परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन हो। वहीं दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 1463 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जहां 3 नवंबर को मतदान है। यह चरण बिहार की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाला है, जिसकी वजह से एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। वही किंग मेकर बनने के लिए एलजेपी से लेकर आरएलएसपी और बसपा तक कवायद में जुटी है। हालांकि बिहार में नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम 10 दिन से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया, हर मुद्दे को बारीकी से उठाया, खासकर बहुजन समाज के लोगों की बातों का खासा ध्यान रखा। जहां मनुवादी मीडिया उनको दरकिनार कर रख देते हैं, उनकी दबी कुचली आवाज़ को नहीं उठाते हैं, वहां आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ रात के अंधेरे और दिन के उजाले में हमेशा खड़ा रहा। बात बेरोजगारी की हो, बात भुखमरी की हो, बात ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे की हो, चाहे बात तेजस्वी यादव की रैली की हो, हर जगह मैं और मेरे सहयोगी पारितोष मल ने खुद धरातल पर पहुंचकर एक रिक्शा चालक से लेकर मॉल में काम करने वाले या गंगा नदी पर नाव चलाने वाले लोगों से बात किया। आइए जरा सुनते हैं कि बिहार की जनता ने क्या कुछ कहा है। कहाँ जाए, किसके दरवाजे पर जाएगा? मतलब जनता बदलाव चाहती है। एकदम निश्चित है, इसको तो रखना ही चाहिए कि जनता बदली, सरकार बदली कर दो इसको। कौची किया, खाली बड़े लोगों के आगे पीछे है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बराबर जनादेश का अपमान करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार थक चुके हैं। यह आरोप विपक्ष का है। हमने बिहार के राजनीति को करीब से समझने के लिए बिहार में काबा का भी जवाब ढूंढा, क्योंकि चुनाव में पहले स्लोगन लिखा जाता था, अब संगीत के जरिए मौजूदा सरकार पर सवाल किया जा रहा है। लिहाजा कोई कह रहे हैं कि बिहार में काबा, कोई कह रहे हैं कि बिहार में ईबा, लेकिन हमें ग्राउंड रिपोर्ट में क्या जवाब मिला वो जरा सुनते हैं। बिहार में काबा, बिहार में बेरोजगारी बा। बिहार में कोरोना के टाइम पे आप देख लीजिए, पूरी नीतीश सरकार का जो कार्यकाल रहा, मतलब बिहार में बीमारी बा। हाँ। बिहार में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ही बदतर हालत बा। तो आज हम लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ नीतीश सरकार के कार्यकाल की बात नहीं है, बल्कि इसके पहले भी जो राजद का जो कार्यकाल रहा या उसके पहले कांग्रेस की हम लोग बात करें तो पूरे बिहार को खास तौर पे, अगर आप बिहार को नज़दीक से समझेंगे तो बिहार की सच्चाई यही है जो मैंने आपको इससे पहले सुनाया। लेकिन इसे भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में काबा एक हम जैसे युवा लड़की ने बनाया है, लेकिन बिहार में ईबा एक राजनीतिक दल ने बनाया है। बहरहाल, अगर आप बिहार में काबा का जवाब मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी यही कहूँगा कि बिहार में बेरोजगारी बा, पलायन बा, भूखमरी बा, स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर बा, बिहार में कुछ नहीं बा। इसलिए तेजस्वी यादव रोजगार वाले मुद्दे को अहम बनाया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार के दूसरे चरण में असल परीक्षा महागठबंधन की होनी है, जिनमें तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव की किस्मत तय होनी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दूसरे चरण की रणनीति को समझाते हैं। वही महागठबंधन की ओर से आरजेडी 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 24 और वामपंथी दल 14 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वही नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 43 सीटों पर चुनावी मैदान में है, और जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 46 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा उसकी सहयोगी वीआईपी 5 सीटों पर मैदान में है। जाहिर है कि अभी तो सबका ध्यान बिहार पर है कि वहां से क्या बड़ा राजनीतिक मैसेज आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में अपार जन समर्थन वो ये इशारा कर रहा है कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लेकिन इसी मुद्दे पर बेगूसराय से पूर्व सांसद डॉक्टर तनवीर हसन ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे बर्निंग सवाल अभी बेरोजगारी से टैकल करना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात को कहा है और आप घूम रहे हैं, बिहार घूमिए। नौजवानों में एक नए तरह की लहर पैदा हो गई है और निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव इस एक मुद्दे पर ही एनडीए सरकार को परास्त कर देंगे। बाकी तो मुद्दे हैं हमारे सब। देखिए, लालू यादव की हमेशा अनुपस्थिति खलती रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सभाओं में भी अपार भीड़ आ रही है। वैसी भीड़ बिहार में तो हमारे खिलाफ में लड़ने वाले किसी पार्टी के नेता की सभा में नहीं होती है जितनी तेजस्वी प्रसाद में भीड़ आ रही है।
आप इस वक्त डॉक्टर तनवीर हसन को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव की कमी हमेशा खला है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव नए अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। अब अगर पहले राउंड की वोटिंग के बाद निष्कर्ष निकालना हो तो वो ये है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजगार को अहम मुद्दा बनाया, जिस मुद्दे पर बीजेपी को भी आना पड़ा। जो पहले सवाल किया करते थे कि 10 लाख नौकरियां कहां से आएंगे, वो खुद 19 लाख रोजगार देने के वादे कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं चुनावी समर के गंभीर मुद्दे ईवीएम और 7 निश्चय योजना की ओर। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में घूमकर ईवीएम और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना कितना सफल रहा इस पर भी जानने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता का साफ तौर पे कहना है नल जल योजना में भारी लूट है, थाना और प्रखंड कार्यालय में बिना रिश्वत दिए कुछ काम नहीं होता, शिक्षा चिकित्सा को चौपट कर दिया, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन खासकर ईवीएम को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनते हैं। उन्हीं के जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ईवीएम को हैंग किया जाता है। तो हैंग किया जाता है तो बैलेट से क्यों नहीं करा लिया जाता है वोट को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी, पलायन, युवाओं, किसानों और गरीबों की बात करना गुनाह है क्या? बताइए, आपने 15 वर्षों में बिहार के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी? बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगाए? युवाओं, किसानों, महिलाओं, शिक्षकों, छात्रों को निरंतर 15 वर्षों तक ठगने का काम किया है। मैं बिहार की जनता से यही कहूंगा कि ठगने वाली सरकार को हटाकर नए दौर में नई सोच वाली सरकार बनाएं। बिहार की सियासत पर रहेगी नेशनल इंडिया न्यूज़ की नज़र, जो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।